भाई रे। मतलब कुछ टाइम से पढ़ रहे थे इन किताबों को, ये रही। अब इन्हें कुछ फ़ायदा वायदा तो लगता है नहीं मुझे इनसे कुछ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एसएससी लक का गेम हो चुका है। तो ऐसा करते हैं, सिंपल सी चीज़ है भाई, चाय बना लेते हैं इसकी, सिंपल सी बात है आज एसएससी के। तो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को बनाने का रीज़न क्या है, एसएससी की करतूतों को बताना कि एसएससी ने क्या क्या किया हमारे साथ। इन्होंने ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया है कि मेरे को अपना घर नॉर्मल करना मुश्किल हो गया भाई। ये तो कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन, किसी के 310 नंबर है तो उसके 330 बना दिए, 340 बना दिए, किसी के 310 है तो उसके 290 बना दिए, 280 बना दिए। अब घर वालों को क्या समझाए, घर वालों को कब तक कहते रहे कि भाई ऐसा हो गया हमारे साथ, कब तक बहाने मारे, कब तक ये कहें कि रिपीटर्स बैठ रहे हैं, हर एक ने अलग अलग सीट ले रखी है। एमटीएस वाला भी एक सीट पर बैठा हुआ है, सीएचएस वाला भी सेम ही सीट पर बैठा हुआ है, सीजल वाला भी सेम पे है, अरे जीडी वाले भी सेम पे होंगे, सीपीयू वाले भी सेम पे होंगे। हर कोई एक सीट को लेके ऐसे कैप्चर करके बैठा हुआ है कि भाई जाने नहीं देना इसे। ऐसा थ्रोन बना रखा है, थ्रोन एसएससी को, कि एक बार अगर कब्जे में आ गया, पढ़ लिया एसएससी के बारे में, तो ऐसा करते हैं सारे के सारे पेपर दे देते हैं। तो एमटीएस लगने के बाद कि हम एमटीएस लग चुके हैं, ये बोलोगे कि हम चाय पकड़ा रहे हैं, तो ये बोलोगे हम फाइल पकड़ा रहे हैं? नहीं ना, चुपचाप एमटीएस की नौकरी करोगे। तुम ले लेते हो इसलिए कि हमें तो सिक्योरिटी चाहिए जॉब की, तो वहाँ देखो जो इसको सच में जॉब करनी है, ये इसके घर के अंदर चीज़ें हो रही हैं, वर्स्ट कंडीशन में पहुँचे हुए हैं। अरे घर वालों को तो बता के मैं थक गया कि भाई, कि ऐसा। अभी तो मैंने उनको रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं है, उनको अभी आइडिया हुआ नहीं है कि रिज़ल्ट आ चुका है। अब करे तो करे क्या, माँ बोल रही है इतने टाइम से आंखें फोड़ दी हमारी, लाइट जला के पढ़ के पेपर क्लियर होके नहीं दे रहा तुम लोगों का, बताओ पेपर क्लियर होके नहीं दे रहा। अब कैसे बताएं कि एसएससी लक का गेम भी हो चुका है भाई। डेली नारियल चढ़ाओ मंदिर में जाके, अब तो डेली चढ़ाओ, डेली, ये भी बात बनेगी। 10 रुपया दो भिखारियों को दान में, तब जाके कुछ होएगा। एसएससी अब ऐसे नहीं निकलने वाला कि सोचा कि हमने पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। मैं तो हो गया एसएससी से फेड अप। मेरे तो बस की भाई साहब कुछ बचा ही नहीं है। दूसरों इनका तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, अब घर वालों को कैसे नॉर्मल करूँ मैं? सबसे मेन बात तो वो है उनको नॉर्मल करने की। उन्हें कैसे बताएं कि क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है एसएससी के अंदर, एसएससी किस तरीके से खेल खेलता है। रिश्तेदार सोच रहे होंगे बढ़िया, नहीं मज़ा आ गया। दोस्त 2-4 होंगे जो सोच रहे होंगे कि हो जाना चाहिए, बाकी क्या सोचेंगे, अगर हो जाएगा यार ये अच्छी पोस्ट पर लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चिड़ा चिड़ी, आपस की जेलेसी, और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? एसएससी उठाता है, सिंपल सी बात है। एसएससी ने समझ लिया है, रिश्तेदारों को खुश करेंगे, दोस्तों को खुश करेंगे जो आप लोगों के जलते हैं, नौकरी आपको टाइम पे नहीं देंगे, फॉर्म निकाल देंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे, पर इज्जत के साथ आपको नौकरी नहीं देने वाले। इसलिए मेरा तो हो चुका माथा बिल्कुल ही गर्म। अब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता भाई। आज तो ऐसा है कि अब बनाएंगे भाई, ये अपनी राकेश यादव भाई साहब की कुछ किताबें हैं जो हम पढ़ते थे पहले, मतलब कुछ टाइम से पढ़ रहे थे इन किताबों को, ये रही। अब इन्हें कुछ फ़ायदा वायदा तो लगता है नहीं मुझे इनसे कुछ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एसएससी लक का गेम हो चुका है। तो ऐसा करते हैं, सिंपल सी चीज़ है भाई, चाय बना लेते हैं इसकी, सिंपल सी बात है। आज एसएससी के किताबों की मैं चाय बनाऊंगा, क्योंकि मेरे बस की तो कुछ है नहीं। अब दोबारा मेरे को इन्हें खोलने का मूड बिल्कुल नहीं करता है। इतना पढ़ के रिगड़ के इन किताबों को कुछ आउटपुट निकला नहीं है, तो अब इन्हें चाय बनाने के अभियान में रहूँगा मैं। अब इससे चाय बनेगी, ये देखिए मेरा पतीला मैंने रख रखा है चाय बनाने के लिए, और वहाँ मेरी कुछ सामग्री है चाय की, आपको दिखा देता हूँ मैं। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है जी, ये रही मेरी सामग्री, यहाँ पुदीने के पत्ते और ये मेरा मिल्क है, इसके साथ अब चाय बनाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। अब एसएससी के, और एसएससी को तो मैंने देख लिया। भाई ये तो बहुत खतरनाक आग थी, अभी जला देते, अभी हो जाता नॉर्मलाइजेशन बच्चों। तो डरने की कोई बात नहीं है, चाय बना के मानेंगे आज हम। इतना दुख पता है ना, कौन चैप्टर है पता नहीं, कोई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की चाय बनाते हैं सबसे पहले। ये देखो दोस्तों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर, इसी की चाय बनेगी अब।
पानी, है इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी साथ कुछ ये रही आपकी कुछ सामग्री। अब आप इनको डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। चीनी, लेट इट बॉईल। तो चाय में किस तरीके से उबाल आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। और मिर्चाई निकल गई। अरे चाय निकली होती है ये बेटा। साथ कुछ ये रही आपकी कुछ सामग्री। अब हम इनको डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। लेट इट बॉईल। अब हम इसे होने देते हैं दोस्तों बॉईल। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम राकेश यादव अर्थमेटिक को भी देख लेते हैं। अंगणित थी राकेश यादव की, इसको बहुत प्यार से मैंने करा था, पर अब इस गणित का कुछ फ़ायदा नहीं है। अब ये गणित भी फेल ही होने वाली है। बनाओ चाय। कुछ टाइम तक इसी से खाऊंगा मैं। जितना एसएससी ने मेरा खून पिया है उतना ही मैं इसी का पीऊँगा, देख लेना। इसी से खाएंगे पिएंगे, कुछ टाइम रोटी बताना बेचेंगे, जितने भी नोट्स हैं सारे जलाऊंगा और कुछ नहीं है। ऐसे वैसे एसएससी जिस तरीके के खेल खेलता है ना, उस तरीके के खेलना भाई कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी है ना वो खेल नहीं सकती है। सच बता रहा हूँ मैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आता है, उसके बाद भी नौकरी टाइम पे नहीं मिलती हम लोगों को, ठीक है। और इतनी गारंटी है कि ये चाय जरूर टाइम पे मिलेगी, क्योंकि आज एसएससी की किताबों को चला के दुख तो हो रहा है कि इतने साल तक हमने किताबें पढ़ी हैं, पर फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना लाइफ के साथ। तो चाय बना के पी लेते हैं जब तक। बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एसएससी के अंदर। अभी देखते हैं टीचर्स क्या प्रोटेस्ट करते हैं, गगन प्रताप, अभिनय, राकेश यादव, क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी रिजल्ट का मुझे तो लगता नहीं है कि रिवाइज होएगा, ऐसा कुछ होएगा। तो बैठ के ये है कि जिनका नहीं हुआ भाई वापस किताबें उठाओ। मैं तो बोल रहा हूँ मंदिर जाओ, चंदा बांटो, इधर उधर अच्छे काम करो। अच्छे कर्मों से एसएससी अब निकलेगा, वैसे नहीं निकलने वाला है एसएससी। कंप्यूटर का पेपर देखा ही ना कैसा आता है। सच बता रहा हूँ, पाइथन फेल कर देंगे ये लैंग्वेज एक टाइम पे। इतने खतरनाक लेवल के हो चुके हैं। एआई तो इनके सामने कुछ भी नहीं है अब। तो बस दोस्तों, अब चाय में आ चुका है उबाल। कुछ इस तरीके की चाय बनी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार। इसको पी के देखता हूँ भाई कैसा है ये। चाय तो ठीक बनी है, और राकेश यादव और किरण पब्लिकेशन की किताब से बनी हुई चाय है ये अभी फ़िलहाल। इसको पीने का मज़ा ही अलग है। 8 साल से इन्होंने मेरा खून पिया है, अब मैं इनकी किताबों की जली हुई चाय पी रहा हूँ, जला के चाय पी रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि देखते हैं वैसे से अगला जून जुलाई में ही है, तो मेरे हिसाब से तो हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि कोई नौकरी ले लेते हैं यार। क्या करें,
दिमाग तो ख़राब होता है, पर देखो इन रियलिटी अब इन वाली किताबों से पेपर निकलना मुश्किल है, क्योंकि पेपर तो कैलकुलेटिव आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। बिगिनर लेवल के लिए ठीक है, MTS ये सब कर लो, पर कभी कभार ये MTS के अंदर भी ऐसे सवाल दे देते हैं कि भाई कैट जैट के पेपर फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। बाकी यार मेरी तो यही है दरख्वास्त SSC से भी कि अपने आप को सही करे, इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना करें। हम लोग वोट देते हैं, ठीक है, और UPSC के बाद यही एक बॉडी है जो ग्रुप बी के अंदर एग्जामिनेशन करती है, ठीक है। ग्रुप एग्जामिनेशन तो UPSC करवाती है, आप सब जानते हैं। तो इसको तो मतलब सुधर जाना चाहिए, ऐसे नहीं हरकतें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ्यूचर दाव पे लगा रहता है इस केस के अंदर। दोस्तों मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखो अपने हेल्थ का, इन सब चीज़ों का। SSC तो ये सारे काम करता ही रहेगा, पर हमें भी आगे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके अटैम्प्ट हैं वो पढ़ें, जिसके नहीं हैं अनलकीली उनके लिए तो बुरा ही लग रहा है, जिनका आखिरी अटैम्प्ट था। कोई नहीं दोस्तों, ज़िंदगी चलती रहती है ऐसी, कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्या करें। पर अभी फ़िलहाल ये है कि जिनके हैं वो तो पढ़ाई करें, हार ना माने। और एक अटैम्प्ट मेरा ही बचा हुआ है वैसे तो एक अटैम्प्ट मेरा भी है अभी, तो मैं भी उसको दे लेता हूँ, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है दोस्तों। आपके लिए ऐसी अच्छी अपडेट मैं लेकर आता रहूँगा और मज़ेदार चीज़ें बताता रहूँगा कि SSC ने क्या करा है। मेरी लाइफ तो वैसे झंड तो ही रखी है, पर फिर भी हमने एक चीज़ बताता हूँ, देखो 4-5 साल तक हर चीज़ से दूर रहे, लौंडियाबाजी नहीं करी, ठीक है। SSC को चूज़ कर लिया कि करियर बन जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ये सोच रहे थे कि पेपर ऐसे निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा तो वैसे निकलेगा, ठीक है। पहले ये था कि प्रीवियस ईयर इतने आते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं होते थे, टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हुआ करता था। भाई मेरे टाइम पे नहीं हो रहा यार, क्या करें, पेपर बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा टाइम पे। उसके बाद फिर हमने ध्यान दिया कि चलो कुछ नहीं है, थोड़ा सा और देखते हैं, और एक अटैम्प्ट और देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं। जब पता चला नहीं हो रहा, फिर समझ में आता है अच्छा CPO पेपर दिया, ओह CPO में मेरा हो क्यों नहीं था, अरे रीज़न तो ये है, CPO में ये फिजिकल बाद में करवाते हैं पेपर के, इनको फिजिकल पहले करवा देना चाहिए। अगर ये फिजिकल पहले करवा देंगे तो SSC सीजर वाले बच्चे बैठेंगे नहीं, जो दौड़ नहीं पाते, ठीक है। और इन्होंने तो ये ऐसा करते नहीं है। और मैं CPO के अंदर 1 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन में निकल गया था, ठीक है। मैंने फिजिकल मारा, अपने फिजिकल में मैं फर्स्ट ही आया था। अब कोई बोलेगा हवाबाजी कर रहा हूँ, पर अब वीडियो होती तो मैं आपको दिखाता कि मैं फर्स्ट आया था। मैंने 6 मिनट के अंदर या 5:50 में मैंने वो रेस कंप्लीट कर दी थी, और उसके बाद मैं एंड में चेस्ट में निकला था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया था नहीं। मेरा फर्स्ट वो था, मतलब CPO का थर्ड अटैम्प्ट था, पर क्लियर मेरे से, और फिजिकल मेरा फर्स्ट था उसके अंदर, ठीक है। तो तब घर वालों को बोला मैंने ऐसे ऐसे होता है, घर वाले समझ गए, उनको मैंने बेवकूफ़ बना दिया, एक बार तो बना दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं बताता हूँ फिर मैंने दोबारा क्या करा दूसरे राउंड के अंदर। आपको मैं समझाता हूँ। पहले राउंड में तो मैंने घर वालों को CPO को लेकर तब बता दिया था। चल मैंने बोला कि 12th बेस है मम्मी, छोटी नौकरी है, बात नहीं बनेगी, तो मम्मी को उसमें भी समझा दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आती है सीजल की बारी, अब सीजल में दे रहा हूँ। मैं सीजल में बोलता हूँ मम्मी रिपीटर्स बैठ रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट बार पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, मम्मी बोलती बहुत बुरा हो रखा है। उसके बाद फिर जब कोरोना आ गया बीच में, अब कोरोना से पहले ये कुत्ते की आवाज़ आ रही है, मेरे पास नॉइज़ कैंसिलेशन है नहीं फ़ोन के अंदर, गरीब आदमी हूँ, और ये कुत्ता भौंके जा रहा है, और लठ लेके इसका पहले इलाज करवाना पड़ेगा क्या करूँ मैं। तो बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं, क्या करता मैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि रिपीटर्स बैठ रहे हैं, जिनकी एज आ चुकी है वो नौकरी ले रहे हैं, जिनका टाइम है वो नौकरी ले रहे हैं, हमारा भी टाइम आ जाएगा। और देखो टाइम आ नहीं रहा, शादी ब्याह लोगों के हो रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं देखो कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों ये तो हर किसी की कहानी है SSC को लेके, पर फिर भी थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, पेपर अच्छे तरीके से दें, हार ना माने, और बाकी मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में आके, ठीक है दोस्तों, बाय।